अब हम लोग जो है वर्णमाला देख रहे हैं, ठीक है। अब तक जो है वर्णमाला में हम लोगों ने 7 वीडियो पढ़ लिया है, अभी ये 8वां वीडियो है, ठीक है। अभी वर्णमाला में और भी वीडियो बनेगी, क्योंकि यह जो है अब तक का जो है भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बना, ठीक है। वर्णमाला आप लोग बहुत जगह पढ़ोगे, बहुत टीचरों ने हिंदुस्तान में हजारों लाखों अच्छे टीचर हैं और सभी टीचरों ने अपने तरीके से अच्छे तरीके से वर्णमाला पढ़ाया है, लेकिन यहाँ पर जो है और भी विस्तार रूप दिया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और हमारे हिंदी व्याकरण का है क्लास, उसमें जो है सबसे पहले इसका वीडियो नंबर 7 देख लीजिए, वर्णमाला का पार्ट 7, उसके बाद जब 8वां वीडियो देखिए तब समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग का जो टॉपिक है चल रहा है, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हम लोग का मेन टॉपिक है उसका नाम है स्वरों का वर्गीकरण। जो टॉपिक हम लोग का चल रहा है इसका नाम है स्वरों का वर्गीकरण। इस स्वर को कैसे बांटेंगे, इसमें हमने इसके पहले जो स्वर का जो वर्गीकरण था मैंने इसको बता दिया वर्गीकरण, ठीक है। और यह जो है दूसरा वर्गीकरण है। तो दूसरा वर्गीकरण में क्या होगा, उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वह 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। एक होता है हर्ष स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर। अब बात करेंगे हर्ष स्वर। हर्ष स्वर का मतलब होता है कि जिस स्वर में एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा, जिसमें एक मात्रा का समय लगेगा उसको कहते हैं हर्ष स्वर। इसके बाद बात करेंगे दीर्घ स्वर क्या होता है, तो जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसको बोलेंगे दीर्घ स्वर। यहाँ लिखेंगे 2 मात्रा का समय लगेगा। इसके बाद आप बात करेंगे ये प्लुत स्वर क्या होता है, इसको संस्कृत से लिया गया है। तो प्लुत स्वर का मतलब होता है जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगेगा, यानी हर स्वर से अगर इसमें 3 मात्रा का समय लग जाएगा तब उसको बोलेंगे प्लुत स्वर। फिर से एक बार देख लेते हैं हर्ष स्वर क्या होता है। हर्ष स्वर को जो है लघु स्वर भी कहते हैं। हर्ष का मतलब छोटा, लघु का मतलब छोटा भी होता है। तो जिसके उच्चारण में अगर 1 मात्रा का समय लगेगा तो वहां पर हर्ष स्वर होगा। जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगेगा उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिसके उच्चारण में 3 मात्रा या उससे अधिक का जो समय लगेगा उसको बोलेंगे प्लुत स्वर बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हर्ष स्वर क्या होता है। पिछले वीडियो में हर्ष स्वर कैसे बताया गया है। हर्ष स्वर का मतलब अगर हम लोग लिखते हैं अ, हर्षई और हर्षौ, ये हमारा क्या है हर्ष स्वर, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं लघु स्वर, ठीक है। अब इस हर्ष स्वर से हम लोग बनाएंगे दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर, कुल दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, ठीक है। इसमें दीर्घ स्वर को 2 भागों में बांटेंगे। एक होगा मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, और दूसरा होगा अन्य जो बचेगा दीर्घ स्वर, अन्य दीर्घ स्वर। तो कुल दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो टोटल जो दीर्घ स्वर होते हैं वह जो है 7 होते हैं। इसमें कुछ मूल हो जाएंगे, कुछ अन्य हो जाएंगे। सबसे पहले मूल कैसे बनता है यहां से देखें। यह जो अ है तो अ का आ कर देंगे, अ का क्या हो जाएगा आ, ये दीर्घ स्वर हो गया मूल दीर्घ स्वर, और हर्षई का दीर्घ ही बनेगा। इसके बाद हर्षौ का दीर्घ बनेगा। ये हमारे हो गए मूल दीर्घ स्वर। प्रश्न परीक्षा में पूछता है कि मूल दीर्घ स्वर कितने हैं, 3 है, आ ई उ, मतलब आ, दीर्घ ई और दीर्घ। अगर यूपी की बात करेंगे तो इसको आ, बड़ी ई और बड़ा उ, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब जो है अन्य की बात करते हैं। इसके बाद जो बच रहा है ए, ऐ, ओ और औ, है ना। इसमें देखेंगे कि ए, ऐ, ओ, औ, इस तरह से 3 और 4 कितने हो गए 7 हो गए।
अगर प्रश्न बनेगा कि कुल दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। लेकिन परीक्षणों की प्रकृति को ध्यान में देखेंगे। अगर प्रश्न देता है कि मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 3। प्रश्न देता है कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 3। ध्यान देना, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पिछले 40 वर्षों की परीक्षाओं, 40 वर्षों से अधिक क्वेश्चन को मैंने देख चुका हूं, ठीक है। अब जो है मूल दीर्घ स्वर की बात करेंगे, इसमें 3 ही होंगे। दीर्घ स्वर की बात किया जाएगा तो भी 3 होंगे। अगर ऐसे प्रश्न देता है कि कुल दीर्घ स्वर कितने होते हैं तब 7 बोलेंगे। अन्यथा अगर प्रश्न साइलेंट है बोलता है कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 3, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। प्रश्न बोलता है कि मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 3, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। अगर प्रश्न ऐसे बोलता है कि कुल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है तब वह 7 हो सकती है, ठीक है। अन्यथा इसका आंसर 3 ही सही होगा। इस बात को गौर करें, ठीक है ना, जल्दीबाजी में 7 मार्क नहीं चलेगा, इसलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब बात करते हैं कि कुंद स्वर क्या होता है। तो कुंद स्वर का प्रयोग नाटक में किया जाता है। जैसे इसका एक पहचान चिन्ह है ऐसे, ठीक है, इस तरह से किया जाएगा, ये कुंद स्वर का हो जाएगा। इसके बाद ऐसे ऐसे ही कुंद स्वर होगा, इसका पहचान होगा, ठीक है। जैसे मैं ओम लिखना चाहता हूँ, ओ, इसको ओम, ठीक है। 3 मात्रा का समय लगेगा, मात्राओं को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे 3 मात्रा कैसे बोलेंगे, ओ, ठीक है। जब ओ शब्द बोल रहे हैं इसमें 3 मात्रा का समय लगेगा, ठीक है, लड़कों का है ना, तो 3 मात्रा का समय। और ये जो वृत्तस्वर होता है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, नाटक में करते हैं, ठीक है। इसे नाटक में जो है खास करके विशेष रूप से इस वृत्तस्वर का प्रयोग जो है नाटक में किया जाता है, ठीक है, नाटक में किया जाता है। अब किसी को नाटक में किया जाता है और कैसे किया जाता है, पुकारने के लिए, क्या करने के लिए, पुकारने के लिए, पुकारने के लिए। अब पुकारने के लिए कैसे किया जाएगा कृपया ध्यान से समझे। जैसे कोई बोलेगा सुरेशवा रे, सुरेशवा रे, पानी लो, इस तरह से रे या कोई भी शब्द बोलेगा, मोहनवा रे, खींच के वर्डों को जब बोलेगा तो वहां पर क्या होगा, स्वर का प्रयोग होगा। फिर से देख सकते हैं लघु स्वर अगर बोलेंगे, लघु स्वर का मतलब ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, ठीक है, इसमें एक मात्रा का समय लग रहा है, इसलिए ह्रस्व स्वर हो जाएगा। अब या इसको लघु स्वर भी बोल सकते हैं। दीर्घ को गुरु स्वर बोलते हैं, दीर्घ मतलब बड़ा है, गुरु भी, गुरु उसी को बोलते हैं दीर्घ को ही, ठीक है। इसमें 2 मात्रा का समय लग, जैसे अ, तो अ में लग रहा है एक मात्रा, आ, 2, हर्षई, इसमें दीर्घई 2 मात्रा लग रहा है, इसमें हर्षौ दीर्घ। अब इसको कैसे बोलेंगे, देखो आ, तो आ हो गया एक मात्रा, आ हो गया 2 मात्रा, जिससे बोलेंगे ई, इसको बोलेंगे ई, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसको बोलेंगे ऊ, इसको जाएगा ऊ। इस प्रकार से मात्राओं को डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ जैसे ए है, ऐ, ओ, औ, इसमें 2 मात्रा है, ठीक है। और इसमें जो है 3 मात्रा लगेगा, जैसे मैंने बताया ओम बोलेंगे, ओम में 3 मात्रा लगेगा, ओम, है ना। इसके बाद नाटक में किसी का नाम पुकारेंगे, जैसे बोलेंगे सुरेशवा रे, इस तरीके से 3 मात्रा का समय लगेगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।